इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। G7 समिट 2026 में रही पीएम मोदी की भागीदारी। ईवीएम में मैक्रोन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। भारत की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अहम माना गया। राजनांदगांव में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया संबोधित। किसान स्वास्थ्य और टैक्स राहत योजनाओं पर दिया जोर। कर्नाटक के हुबली में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज। धारवाड़ जिले से मंत्री पद की मांग तेज। प्रसाद अबैया को मंत्री बनाने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा में E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा विवाद। वाहन चालकों में तकनीकी खराबी की शिकायत तेज। पिकअप कम होने और इंजन बंद होने के लगे आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फ्रांस के ईवीएम में आयोजित G7 समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी G7 समिट के आउटरीच सेशन में शामिल हुए, जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में विश्व नेताओं के साथ विचार साझा किए और कहा कि दुनिया को मिलकर खुशहाली, सस्टेनेबिलिटी और मानव कल्याण की दिशा में काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी प्रक्रिया साझा करते हुए कहा कि एवियन में G7 समिट के दौरान साथी नेताओं के साथ मिलकर इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। फ्रांस के एवियन में आयोजित इस समिट में कई देशों के प्रमुख नेता वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। G7 समिट में पीएम मोदी की भागीदारी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत की वैश्विक भूमिका के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजर समिट के आगे के निर्णय पर टिकी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसान, गरीब और हर वर्ग के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में कैबिनेट गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां पूर्व लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्य मोहन लिम्बकई ने मांग की है कि अगर कैबिनेट दोबारा बनती है तो धारवाड़ जिले को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 3 बार के विधायक प्रसाद अबैया को मंत्री बनाना चाहिए। शहर में विभिन्न समुदायों के नेताओं की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहन लिम्बकई ने कहा कि यह मांग किसी अन्य नेता के विरोध में नहीं है, बल्कि जिले के उचित प्रतिनिधित्व को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रसाद अबैया ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों, जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है और वे मंत्री पद के योग्य हैं। लिम्बकई ने घोषणा की है कि 18 तारीख को संगोली रायना सर्कल से तहसीलदार कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। स्पष्टವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಿತವಂತವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅದಾರ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆದವರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆದವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, NH ಕೋನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಶಾಸಕರದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದಂಥವರು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವಿದೆ, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ IG ಸಮಿತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ. मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों में असंतोष देखने को मिल रहा है, जहां कई वाहन मालिकों का आरोप है कि इस ईंधन के उपयोग के बाद उनकी गाड़ियों में तकनीकी समस्याएं बढ़ गई है। हालांकि अभी तक किसी विभाग के जांच से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार E20 पेट्रोल भरवाने के बाद कुछ वाहनों में पिकअप कम होने, इंजन में झटके आने और बीच रास्ते में वाहन बंद होने जैसी शिकायतें सामने आ रही है। इससे आम नागरिकों को रोजमर्रा की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसान, विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। फिलहाल नागरिकों ने प्रशासन और पेट्रोलियम विभाग से पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच, सैंपलिंग और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। विभाग की प्रक्रिया और जांच रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। कहाँ के निवासी? क्या समस्या है? गाड़ी में एथनॉल, पेट्रोल में एथनॉल मिला रहा है तो इंजन में समस्या आ रही है, फिल्टर वगैरह खराब हो रहा है और जंग भी लग रही है इंजन की पार्ट से। गाड़ी जैसे अपन पेट्रोल डलवाते हैं सर जी, तो वो हुक आती मतलब बंद हो जाती है, थोड़ी देर चलती है, और ऐसा पता नहीं है क्या हो रहा। जब से पेट्रोल डलवाते तभी होता है ऐसा। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है कि शायद पेट्रोल में कुछ मिलावट आ रही है। इसके पहले तो हमारी गाड़ी कभी नहीं ऐसा हुआ हुक्कानी। सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमारा यही कहना है कि भैया जैसा पेट्रोल पहले आता था या कुछ अभी जो कुछ मिलावट कर रहे हो आप लोग वो बंद करो, ऐसे में हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। फिर मेरा नाम सत्यम सैन है। क्या गाड़ी में क्या मिस्टेक हो रही? भाई गाड़ी में पेट्रोल खराब आने के कारण मिलावटी पेट्रोल आ रहा है, इसीलिए मेरी गाड़ी बार बार बंद हो रही है और झटका लेके चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, पेट्रोल साफ। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां सेक्टर 4 स्थित सर्कस मैदान में 10 जुलाई से एक भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुबई स्टाइल वाटरफॉल और विदेशी झूलों का रोमांच लोगों को देखने को मिलेगा। मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और आज भूमि पूजन के साथ इसकी औपचारिक शुरुआत भी कर दी गई है। दरअसल आयोजकों का दावा है कि झारखंड में पहली बार इस रफ्तार का मेला लगाया जा रहा है। इस मेले में दुबई वाटरफॉल को मुख्य आकर्षण के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो दर्शकों को खास अनुभव देगा। इसके साथ ही विदेशों से मंगाए गए एडवेंचर झूले, बच्चों और परिवार के लिए मनोरंजन के साधन तथा महिलाओं के लिए शॉपिंग स्टॉल भी लगाए जाएंगे। गर्मी से राहत देने के लिए वाटर पार्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पूरा मेला एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाएगा। 10 जुलाई से शुरू होने वाला मेला बोकारो में बड़े आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। आज सर्कस मैदान में हम लोगों ने भूमि पूजन किया। दुबई वाटरफॉल इस बार बोकारो वासियों के लिए ला रहे हैं और विदेशी झूलों के साथ, जैसे बहुत सारे झूले हैं हमारे पास जो आ रहे हैं विदेश से शहरवासियों के लिए। इस बार कुछ नया होगा और बहुत बेहतरीन तरीक़ों से हम लोगों ने सर्कस मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं।
ये झारखंड में पहली बार इस तरह हुआ? जी हाँ, झारखंड में पहली बार ही आ रहा है। इससे पहले इस तरह का जो है दुबई जो आप कह रहे हैं कि वाटरफॉल, इस तरह का देखने को नहीं मिला? नहीं, इस बार पूरे झारखंड में कहीं देखने को नहीं मिला होगा। अगर कहीं लगा होगा तो बाहर लगा होगा, पूरे झारखंड में अभी तक नहीं आया ये। तो ये इस बार दुबई वाटरफॉल है जो पूरे झरनों का संगम के साथ देखने के लिए मिलेगा बोकारो वासियों के लिए। माने वाटर पार्क का मज़ा ले सकता है? जी हाँ, इसमें वाटर पार्क का भी मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कब से कब तक रहेगा ये? अगले महीने 10 तारीख से बोकारो वासियों के लिए खुल जाएगा, ये चालू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दमोह कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई उस समय चर्चा में आ गई जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच उपभोक्ता के घर की बिजली कनेक्शन को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला घर की लाइट काटे जाने या उसे जोड़ने के निर्देश से है। जानकारी के अनुसार तेंदुखेड़ा ब्लॉक के मोहरा गांव निवासी आनंद सिंह लोधी ने जन सुनवाई में शिकायत की थी कि उनके घर की बिजली लाइन काट दी गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल बिजली जोड़ने के निर्देश भी दिए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए बकाया बिल जमा किए बिना कनेक्शन जोड़ने से इंकार कर दिया। फिलहाल मामला प्रशासनिक निर्देश और विभागीय नियमों के बीच उलझा हुआ है। कलेक्टर जहां घर की बिजली बहाल करने के निर्देश दे रहे थे, वहीं बिजली विभाग नियमों के तहत कार्रवाई की बात पर अड़ा है। अनर्गल तरीके से बिल दे दिया था, जिसकी कार्रवाई हेतु हमने इनके विभाग में शिकायत की एवं 2 या 3 बार तो कम से कम कलेक्टर जी के पास गए हैं। उन लोगों ने लिख के दे दिया, शायद समझ पाया हो उनने या ना समझ पाया हो, तो इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जब इनने कार्रवाई नहीं की, हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो हम उपभोक्ता फोरम जो विद्युत विभाग का है जबलपुर रामपुर को पहुँचे। वहाँ हमने अपना विवाद प्रस्तुत किया। विवाद प्रस्तुत करने के बाद जब उनने समझा उस विवाद के लिए, तो इन लोगों ने 4,47,000 रुपये का बिल सौंपा था। और जब उनने इसमें सुधार हेतु देखा गया तो उचित बिल मात्र 58,000 रुपये बचा। अब बताइए, हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या ये भोले भाले लोग हैं जो इनके साथ बिजली में क्या लूट घसोट नहीं की जा रही है? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता मर रही है, ये बिल मनमाने ढंग से दे रहे हैं और इसकी जांच की जाए। मैं सहमत हूँ, जांच में मैं साथ में रहूँगा। तो श्रीमान जी, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो 24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रूप में इस विभाग को दी जाती है, ईमानदारी के साथ छानबीन की जाए तो घट के 20,000 करोड़ रुपए आ जाएगी। और श्रीमान जी से हमारा ये निवेदन है, ये वीडियो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, आदरणीय ऊर्जा मंत्री तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के जो भी उपभोक्ता हैं इनको ठगने से बचाया जा सके। स्टाफ बताया कि मीटर की रीडिंग लेने देते नहीं है। स्मार्ट मीटर लगवाया गया तो वो लगाते साथ ही वो फेल हो गया मीटर। 2.5 साल से उनकी लगातार 0 आ रही है बिल। एक बार ज़रूर उनका 2024 में नवंबर के आसपास बिल बिगड़ा था, जिसका सुधार कार्य हम लोगों ने कर दिया। जब मैं खुद स्पॉट पे गया, कारणों की समीक्षा करी कि भाई कारण क्या है, ऐसा बिल 0 क्यों आ रहा है, तो मैं जैसे पहुंचा वहां उनने मेरे को गोली मारने की धमकी दी थी, जिसका मैं बाकायदे थाना प्रभारी और एसपी साहब को लेटर पत्र भी जारी किया हमने। इसके अलावा और हमें जब देखा तो पता चला कि इनमें जो ट्रांसफार्मर है, विद्युत ट्रांसफार्मर है अपना, उसको पूरा चारों तरफ से कब्जे में करके रखा है। ट्रांसफार्मर तक पहुँचने के लिए हमको उनके मिल से परमिशन लेकर के जाना पड़ता है, जबकि विद्युत नियम में ऐसा है कि आप अपने विद्युत लाइनों तक सुगमता से पहुँच सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आप उसको विच्छेदित कर सकते हैं। धारा 136 विद्युत अधिनियम की धारा 136 पे लगती है और ये अपराध है। किसी संपत्ति को विद्युत परिसीमन की संपत्ति में आप अपने कब्जा करने के लिए उसको आप कब्जा नहीं कर सकते हो। तो ये मीटर रीडिंग ना होना और लगातार 0 के बिल जारी होना और 2-3 संदेहास्पद चीज़ें हैं वहाँ पर जो हो रही हैं, और उसके बाद दादागिरी करना, झगड़ा करना और स्टाफ को धमकाना। स्टाफ भी बता रहा था कि लगातार हमको धमकी दी जाती है, हम लोग साहब वहाँ नहीं जा पाएंगे। और रही बात बिल बिगड़ने की, तो उनका बिल जो सुधार होना था, अपन ने नवंबर के बाद बिल बिगड़ा था तो जनवरी फरवरी में अपन ने बिल उनका सुधार दिया था 1,60,000 रुपया। अब फोरम ने एक पॉइंट उसमें नोट डाउन जरूर किया है कि उनका सीजनल कंज्यूमर थे वो, तो हमने उनका सीजनल कंज्यूमर का उनको डेबिट 1,50,000 रुपया फिर से दिया है।
तो उसके बाद उनका बिल अब 1,26,000 बचा है जो उनके द्वारा अभी भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और लाइन चालू करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसमें दूसरी बात यह है कि लक्ष्मीबाई जी जो है, लक्ष्मीबाई जी का कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन अपने पति आनंद सिंह के साथ ऑब्वियस बात है रहती हैं वो। तो आनंद सिंह जो है, अगर कोई विद्युत बकायेदार किसी अन्य कनेक्शन से बिजली जला रहा है तो विद्युत पदार्थ संहिता कंडिका 4.17 के तहत आप उसका कनेक्शन विच्छेदित कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया कलेक्टर साहब को कि भाई कनेक्शन अपन इसको विच्छेदित कर सकते हैं और वो ट्रांसफार्मर लगातार इधर उधर की बातें करके ट्रांसफार्मर चालू करवाने की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर हम चालू नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनसे बिल बाकी है, बिल जमा करें, ट्रांसफार्मर पर अपना कब्जा हटाएं, बस यही मेरा निवेदन है। और जो वैधानिक कार्रवाई बनती है, जो हम लोग को धमकी दी गई है, हमारे स्टाफ को धमकी दी है, उस पर वैधानिक कार्रवाई हो, प्रशासन से ही मांग है। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम इमली डोल में पेयजल संकट एक बार फिर गंभीर हो गया है, जहां नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को दूसरी बार एसडीएम तेंदुखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर स्थायी समाधान की मांग की है। इससे पहले 18 मई 2026 को भी ग्रामीणों ने जल समस्या को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकी। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआती शिकायत के बाद कुछ दिनों तक जलापूर्ति बहाल हुई थी, लेकिन मात्र 4 से 5 दिन में ही व्यवस्था फिर से चरमरा गई और गाँव में पानी का संकट पहले जैसा ही बन गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत बनी व्यवस्था ठीक से संचालित नहीं हो रही है, जिसके कारण नियमित पेयजल आपूर्ति बाधित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में सिंगल विलेज स्कीम को स्वीकृति देकर स्थायी समाधान किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने जनपद पंचायत में भी आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।